गुड मॉर्निंग। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो हमारा पार्ट वन था चैप्टर थ्री का किनशिप कास्ट एंड क्लास, वो जो हम अभी कवर कर रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने किनशिप्स के बारे में देखा था, फैमिलीज़ के बारे में देखा था, मैरिज सिस्टम्स के बारे में देखा था, गोत्रास ऑफ वुमेन्स के बारे में देखा था, रूल्स ऑफ मैरिजेस के बारे में देखा था, इंपॉर्टेंस ऑफ मदर के बारे में देखा था। तो अब हम अपना अगला ये हमारा पार्ट टू होने वाला है, और हो सकता है इसके और दो पार्ट आए, क्योंकि ये थोड़ा लंबा चैप्टर है और थोड़ा ही एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा एलोबरेट करके आपको समझाना पड़ रहा है। तो ये थोड़ा लंबा चैप्टर होगा, इसलिए 4 वीडियोज़ इसके आएँगे, तो उससे आपको कोई इतनी टेंशन नहीं लेना है। तो आपको पहले मैं एक बात बता दूँ कि ये मेरा तीसरा रिकॉर्डिंग है ये इस पार्ट का। पहले बारी में थोड़ा-सा टेक्निकल एरर हो गया, तो आधी वीडियो रिकॉर्ड हुई, इसके बाद ख़त्म हो गया। दूसरे बारी में क्या हुआ, मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड करा इस पार्ट का पूरा, उसके बाद जब एडिटिंग करने गया तो पता चला कि साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो वो भी फिर मुझे वो डिलीट करना पड़ा। उसके बाद ये तीसरी बार है, अब होप कि इस बार सब चीज़ सही हो। चलो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आहो अब बेहतर ही होगा पिछले बार से। तो आपका जो ये तीसरा यूनिट है, आपका तीसरा जो हिस्सा है इस चैप्टर का, वो है सोशल डिफरेंसेस विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट। तो हमें इसमें कास्ट और सोशल डिफरेंसेस के बारे में बेसिकली देखना है, और इस चैप्टर में हम सिर्फ इस पार्ट में हम सिर्फ इसी तीसरे पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद द टर्म कास्ट विच रिफर्स टू सेट ऑफ हायरार्कियल ऑर्डर। कास्ट के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जो कि हायरार्कियल ऑर्डर में डिफाइंड होता है। और धर्मसूत्रा और धर्मशास्त्रा में इसके बारे में द आइडल ऑर्डर वाज लेड डाउन धर्मशास्त्रा एंड धर्मसूत्रा, इसके बारे में डिफाइन किया गया है कास्ट सिस्टम के बारे में, या फिर आप कह लो वर्ना ऑर्डर के बारे में डिफाइन किया गया है। कास्ट सिस्टम के बारे में उतना अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है। वो थोड़ा बहुत आप समझ लो कि जो आउटसाइडर्स थे उनके बारे में कुछ कुछ चीज़ लिखा गया, फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे उनके बारे में एक अलग, क्योंकि वो फोर फोल्ड वर्ना ऑर्डर में सेट नहीं हो रहे थे, उनके लिए कुछ अलग अलग एक टाइप से मतलब थोड़ी बहुत कास्ट बनाई गई थी। आज के टाइम पे तो कास्ट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कई सारे कास्ट हो सकते हैं। ब्राह्मण क्लेम दैट दीज ऑर्डर इन विच दे रैंक्ड फर्स्टली वे डिवाइनली ऑर्डर। अब देखो, जो भी ब्राह्मण्स का ये मानना था, जो भी आपको सोशल ऑरिजिन मिला है ये डिवाइनली ऑर्डर्ड है, मतलब ये भगवान के द्वारा दिया गया है, ये आपको कोई आदमी के द्वारा नहीं किया गया है, या फिर ब्राह्मण्स के द्वारा नहीं दिया गया है, डिवाइनली ऑर्डिनेंड है। While placing group classified as Sudras untouchables at very bottom of the social, Sudras और untouchables को सबसे निचले स्तर पे माना जाता था सोशल हायरार्कियल ऑर्डर का। पोजीशन विद इन द ऑर्डर वेयर स्पेशली डिटरमाइंड बाय द बर्थ। तो यही है कि यहाँ पे एक ये इंपॉर्टेंट है कि पोजीशन विद इन द ऑर्डर वेयर सपोजली वेयर क्या लिखा हुआ है ये, सपोजली डिटरमाइंड बाय द बर्थ, मतलब बर्थ से आपका वो सोशल ऑरिजिन डिफाइंड होगा, यही लिखा हुआ था। अभी ऑक्यूपेशंस, तो हमें देखना है कि ये चारों जो वर्णास थे उसके ऑक्यूपेशन क्या थे धर्मसूत्रा और धर्मशास्त्रा के अनुसार। सबसे पहला तो ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मण्स का क्या था ऑक्यूपेशन, तो इसको पहले तो स्टडी करना है और टीच वेदा, मतलब आपको पहले पढ़ना भी है और वेदा को पढ़ाना भी है। सैक्रिफाइस परफॉर्म करना है, फास्ट रखना है, मतलब आपको समझ लो कर्म कांड करना है। कर्म कांड आप समझ लो, उससे ये मैं कोई कांड नहीं बोल रहा हूँ, ये एक समझ लो कि आप यज्ञ हो टाइप का होता है, जिसमें कि ब्राह्मण्स फास्ट रखते हैं कई दिनों की संसार के सुख समृद्धि के लिए, वो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। गेट सेक्रीफाइस परफॉर्म, और कोई अगर सेक्रीफाइस परफॉर्म करवा रहा है तो वहाँ पे आपको जाना है ब्राह्मण्स को। गिव एंड रिसीव, गिफ्ट लेना भी है और देना भी है। तो ये ब्राह्मण्स का काम था, ये आप देख रहे हो ब्राह्मण्स। तो उसके बाद कौन आते हैं, हमारे क्षत्रियाज़ आते हैं। क्षत्रियाज़ का मेनली काम तो पता चल नहीं रहा है, जो हमारा है वारफेयर। वारफेयर करना है, और दूसरा मतलब युद्ध में इन्वॉल्व रहना है, अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना है, और फिर इंगेज इन वॉरफेयर, सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना है, और एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस को, मतलब आपके रीजन में किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो ये देखते, ये इसका आपको पूरा हिसाब रखना है। वेदा को पढ़ना है। देखो, वेदा यहाँ पे सिर्फ 2 ही पढ़ सकते हैं, एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय। फिर वैश्यास को वेदा पढ़ने का कोई हक नहीं है, धर्मसूत्रा और धर्मशास्त्रा के अनुसार शूद्रास को भी कोई हक नहीं है। तो वेदास सिर्फ ब्राह्मण्स और क्षत्रियास ही पढ़ सकते हैं। और लेकिन यहाँ पे क्या है, क्षत्रियास वेदा पढ़ा नहीं सकते, पढ़ तो सकते हैं, पढ़ा कौन सकते हैं, सिर्फ ब्राह्मण से पढ़ा सकते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि स्टडी द वेदा, वेदा पढ़ सकते हैं, गेट सेक्रीफाइस परफॉर्म, और सेक्रीफाइस परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे आपने रामायण पीरियड में देखा होगा, अश्वमेध यज्ञ, वहाँ सेक्रीफाइस परफॉर्म करवा रहे थे वो। या फिर आपने बाहुबली में देखा होगा कि जब वो युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं, अ, वही निमुडा से तो वो देख रहे हैं ना आप, सेक्रीफाइस करवाते हैं, वो जो भैंसे का बलि देते हैं, तो वो फिर बाहुबली नहीं देता है, वही सारा सीन है। तो वो प्राइस्ट करवा रहा होगा, आपने देखा होगा एक प्राइस्ट रहता है वही करवाता है, और ये करवाते हैं। तो उसी से आपको रिलेट करना है। और जो तीसरा है वो है
जो 3 बाकी बचे ऑक्यूपेशंस हैं, जैसे कि हमारा हो गया एग्रीकल्चर, पेस्टोरेशन एंड ट्रेड, वो कौन करते थे? वो वैश्यास करते थे। वैश्यास उनके लिए माने जाते हैं कि वो वही ऑक्यूपेशंस, जैसे कि हो गया एग्रीकल्चर, हो गया मर्चेंट, हो गया ट्रेड, हो गया पेस्टोलॉजी मतलब चरवाहागिरी करना, तो ये सारे वैश्यास करते थे। तो इनका ऐसा कोई निचला स्तर में नहीं थे ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भाई खाएगा ये दोनों आखिर खाएंगे क्या? ये दोनों जो हैं ये खाएंगे क्या? ये एग्रीकल्चर तो ये उगा के देंगे तभी तो ये खाएंगे, क्योंकि अनटचेबल्स के हाथों से तो ये खाना लेना भी पसंद नहीं करते थे। तो ये सीन था। तो इसको आप समझ लो अपर ऑर्डर ही था। और ये शूद्रास थे, शूद्रास को सबसे नीचा माना जाता है और इनका काम था सर्विंग अदर थ्री अपर है सोशल हायरार्किकल ऑर्डर। तो इसका काम यही था कि आप ऊपर में जितने भी ये 3 आपको सोशल ऑर्डर में दिखाई दे रहे हैं, इनको आपको सर्व करना है। उसके बाद फिर आप देख रहे हो यहाँ पे वर्ना ऑर्डर है। इस ब्राह्मण्स के द्वारा 3 स्ट्रेटजीज़ फॉलो किए जाते हैं फॉर इन्फोर्सिंग देयर नॉर्म्स, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को इन्फोर्स करने के लिए। सबसे पहला है वर्ना ऑर्डर डिफाइंड बाय द डिवाइन ओरिजिन। तो मतलब ब्राह्मण्स का ये कहना है कि जो आपका वर्ना ऑर्डर है ये भगवान के द्वारा डिटरमाइन किया गया है। ये ब्राह्मण्स ने नहीं बनाया, ये भगवान के द्वारा दिया गया है। दे एडवाइज किंग टू इंश्योर दैट दिस नॉर्म आर फॉलोड विद इन देयर किंगडम। तो ये किंग को बोलते थे कि जितने भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है ब्राह्मण के द्वारा, जितने भी मनुस्मृति में लिखे गए हैं, वो आपके रीजन में अच्छे तरीके से फॉलो हो, ये किंग को ये एडवाइस करते थे। दे अटेम्प्ट टू परसुएड पीपल देयर स्टेटस डिटरमाइंड बाय द बर्थ। और ये पीपल को समझाते थे, मनाते थे कि आपका जो भी वरना है वो आपके बर्थ डिटरमाइंड हुआ है, वो हम आपको तोप नहीं रहे, मतलब आप पे इंस्क्रिप्ट नहीं कर रहे हैं कि आप यही हो, हम आपको ये सोशल ऑर्डर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, आपके बर्थ से ये डिटरमाइंड हुआ है। हाउएवर दिस वाज नॉट ऑलवेज ईजी, ये हमेशा ईजी नहीं होता था, क्योंकि कुछ कुछ जगह क्या, और आप खुद महाभारत में देखोगे, महाभारत की स्टोरीज जब पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं फॉलो होते हुए नहीं दिखाई देंगी। अब क्या है, एक ये मैंने सोर्स लिया है, ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है इसलिए मैंने लिया है। इसमें क्या हो रहा है ये आप पढ़ लेना, मैं आपको कहानी बताता हूँ यहाँ से यहाँ तक कहानी क्या है। तो वंश द्रोणा ब्राह्मण जो कि एक टीचर थे, ये जो आप देख रहे हो ये टीचर थे, आर्चरी के थे, ये तीरंदाजी सिखाते थे। तो एक बार एकलव्य जो कि फॉरेस्ट डवेलर था, ये निचले ऑर्डर में आते थे, अनटचेबल्स या फिर आप कह लो शूद्रास में आते थे। तो ये इनके पास गए आर्चरी सीखने के लिए, तो इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया सिखाने से, जो कि इनका धर्मा के ये बहुत ही बड़े ज्ञाता आदमी थे, मतलब इनको धर्म के बारे में सब चीज़ पता था। और टीचर का धर्म क्या होता है, चाहे आपको कोई भी कास्ट रिलीजन कुछ भी आ जाए, आपको आपका धर्म है कि आपको पढ़ाना है। तो यही उस टाइम का यही था। लेकिन इन्होंने अपना धर्म का पालन नहीं करा और इन्होंने क्या करा कि इसको रिफ्यूज़ कर दिया सिखाने से। तो ठीक है भाई, तो फिर ये बहुत ही काम माइंडेड पीसफुल माइंडेड का आदमी था एकलव्य। तो ये क्या किया, अपने फॉरेस्ट में फिर आ गया और यहाँ पे इसने द्रोणा की एक मूर्ति बना लिया और अपने से आर्चरी सीखा पूरा। तो एक दिन क्या हुआ कि एक ये दोनों अर्जुन और ये हमारे द्रोणा है, ये दोनों फॉरेस्ट में आए और ये जो अ, ये दोनों अपने कुत्ते के साथ में मतलब ऐसे ही आए हुए थे कि वॉन्डरिंग इन द वुड कैम अपॉन एकलव्य। तो ये अपने कुत्ते के साथ में आए हुए थे। तो जब इसके कुत्ते ने एकलव्य को देखा तो वो इस पे भौंकने लगा। तो एकलव्य ने इतने शार्पली तीर चलाया कि उस कुत्ते को हार्म भी नहीं हुआ और उसके मुंह के चारों बगल तीर आके मतलब 4-5 तीर आके उसके मुंह को बंद कर दिया। लेकिन कुत्ता को, उस डॉग को कोई हार्म नहीं हुआ, लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। तो इतने शार्पली तीर चलाया तो कि ये दोनों भी हैरान हो गए, कि अर्जुन खुद हैरान हो गया कि मुझसे भी अच्छा तीरंदाज कोई है यहाँ पर। तो अब यहाँ पे द्रोणा ने एक वचन दिया था, अपनी एक जुबान दी थी कि अर्जुन से अच्छा तीरंदाज पूरे दुनिया में कोई नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पे इतने शार्पली इसने एकलव्य ने तीर चलाया कि अर्जुन से भी वो अच्छा तीरंदाज निकला। अब यहाँ पे जो द्रोणा की जुबान पे बात आ गई, तो यहाँ पे देखो इसने कितना गलत किया इसके साथ में। तो फिर ये एकलव्य के पास गए और बोले कि अरे भाई, मैंने तो तुम्हें इग्नोर कर दिया, तो तुमने सीखा कैसे? तो इन्होंने बोला कि अरे मैंने तो आपकी एक मूर्ति बनाई और उसके बाद आपकी मूर्ति से मैंने ये सारा चीज़ सीखा है। तो अब देखो यहाँ पे इसने क्या करा। तो द्रोणा ने बोला ठीक है, अब तुमने मेरे मूर्ति को देख करके सिखाया, तो मुझे अब गुरु दक्षिणा चाहिए। तो इन्होंने गुरु दक्षिणा की डिमांड की। तो हिंदू रिलीजन में यही होता है कि अगर यदि आपने कुछ किसी को पढ़ाया है या फिर कुछ टीच करा है, तो उसके बदले आपको गुरु दक्षिणा देना पड़ता है, कुछ भी आप दो, जो भी गुरु मांग ले या नहीं तो। तो एकलव्य ने कहा आप जो मांगे प्रभु। तो इन्होंने क्या करा ना, तो इन्होंने मिस्चीवली इनका एक अंगूठा मांग लिया कि आप अपना अंगूठा काट करके हमें दे दो। तो इन्होंने बिना कुछ सोचे बहुत ही पीसफुल कामली एक अंगूठा काट करके दे दिया, बिना कुछ सोचे, क्योंकि ये गुरु दक्षिणा समझ के इन्होंने दिया। तो अब देखो अंगूठा क्या होता है, आर्चरी में सबसे इंपॉर्टेंट अंगूठा ही होता है। बिना अंगूठे के आर्चरी में परफेक्शन नहीं रह जाता है। तो वही यहाँ पर हुआ इनके साथ में। तो ये तो पहले बहुत ही अच्छी तीर चलाते थे, लेकिन अब वो परफेक्शन खत्म हो गया, वो परफेक्ट तरीके से ये तीर चलाते थे, अब वो नहीं चला पा रहे हैं।
तो अब इससे क्या हो रहा है, द्रोणा केप्ट हिज वर्ड। अब द्रोणा का जो जुबान था वो इसके साथ रह गया कि नो वन इज वॉज बेटर देन अर्जुना। तो अपने जुबान को रखने के लिए इसने एक होनहार शिष्य के अंगूठे को या फिर उसके कौशल को ख़त्म कर दिया, अंगूठा काट करके, या फिर अब ये कह लो कटवा करके। तो ये गलत हुआ था उस टाइम पीरियड में निचले सोशल ऑर्डर के साथ में। तो यही यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा है ये सोर्स। तो नॉन क्षत्रियास किंग अकॉर्डिंग टू द शास्त्रार्थ ओनली क्षत्रियास कुड बी द किंग। तो शास्त्रार्थ के अनुसार तो सिर्फ किंग ही क्षत्रियास ही होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑक्यूपेशन आपने देखा होगा कि किंग कौन होने चाहिए, हमेशा क्षत्रियास होने चाहिए, क्षत्रियास किंग्स एंड वॉरियर्स। तो लेकिन कभी कभी क्या हो रहा है कि किंग के अलावा भी क्षत्रियास के अलावा भी बहुत सारे अलग अलग सोशल ऑर्डर भी किंग बन रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है हमारे 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ था, ये आप देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। और यही गलत था, ऐसा क्वेश्चन था हिस्ट्री में जो मेरा गलत हुआ। मेरा बस ये हो गया था, मैंने ऊपर नीचे कर दिया। मतलब यहाँ पे ब्राह्मण्स के बारे में बोला जा रहा है तो मैंने यहाँ मौर्यास के बारे में बोला जा रहा है, यहाँ मैंने शाकास कर दिया, शाकास की जगह मौर्यास कर दिया। यही थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे। तो ये थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गया, आप नहीं करना। आप क्या करो ना, जितना हाईलाइट है बस उतना ही आप भी खुद हाईलाइट कर लो और इसे पढ़ लेना। द सोशल ऑर्डर ऑफ द मौर्य हु रूल्ड ओवर द लास्ट एम्पायर हैव बीन हॉटली डिबेटेड। ये बहुत ही डिबेट में रहा है सोशल ऑर्डर ऑफ मौर्य कि कौन से कास्ट का या फिर कौन से वर्ण ऑर्डर में है। तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का मानना था कि ये क्षत्रियास हैं, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का मानना था ये क्षत्रियास है, लेकिन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट का ये मानना था कि ये बहुत ही लो ऑरिजिन के थे। तो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट का ये मानना था। उसके बाद जो शुंगास और कन्वास थे, जो इमीडिएट सक्सेसर थे, जो मौर्यास के बाद जो दूसरा शासन एग्जिस्ट किया, जो शुंगास और कन्वास थे, वो ब्राह्मण्स माने जाते हैं। लेकिन ब्राह्मण्स को तो किंग बनना नहीं चाहिए। किंग किसको बनना चाहिए? क्षत्रियास को। यहाँ पे खुद देखो, ब्राह्मण्स ही अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। वन अदर रूलर सच एज साकास। तो यहाँ पे साकास की बात करी गई है। साकास वो केम फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, तो सेंट्रल एशिया से आया हुआ है। सीधा समझ लो अफगानिस्तान या फिर उसके बियॉन्ड से आया हुआ है। वॉज रिगार्डेड एज मलिशियस, उसको मलेशियस कहा जा रहा है, या फिर बारबेरियंस, या फिर आउटसाइडर। यहाँ पे 3 नाम दिए गए हैं साकास के, मलेशियस, बारबेरियन या फिर आउटसाइडर्स, जो कि सेंट्रल एशिया से आए हुए हैं। या इसको जो है लोअर सोशल ऑरिजिन में इसको भी डाला जाता था। हाउएवर वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत डिबेटेड हाउ रुद्रदमन द बेस्ट नोन साकाज रूलर रिबिल्ड सुदर्शन लेक। तो एक हमारा आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि अर्ली ट्रेडिशन में जो हमारे एक साकाज रूलर थे रुद्रदमन, उन्होंने सुदर्शन लेक को रिबिल्ड किया था, रिपेयर किया था, जो कि उस टाइम पीरियड में हो सकता है कुछ खराब हो गया। सुदर्शन लेक कहाँ पे है? ये गिरनार रीजन में है, गुजरात के। तो उसको फिर से वो रिबिल्ड किया था सुदर्शन लेक को ये हमारे रुद्रदमन, जो कि हमारा सांस्कृतिक ट्रेडिशन से रिलेट करता है। इवन ये आउटसाइडर थे तब पर भी ये देखो कितना सांस्कृतिक ट्रेडिशन को लेकर के कितने जागरूक थे, यही दिखाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग दैट बेस्ट नॉन रूलर ऑफ द सतवाहना डेंसिटी गौतमी पुताश्री सतकानी क्लेम टू बी बोथ यूनिक ब्राह्मण एंड द डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ ब्राह्मण। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बोला जा रहा है कि ये जो गौतमी पुताश्री सतकानी थे, जो कि सतवाहना के रूलर थे, तो इन ये तो पहले तो एक ब्राह्मण थे, जो कि पहले ही आपको सोशल ऑर्डर के हिसाब से, जो ऑक्यूपेशन के हिसाब से वो गलत हो रहा है। ब्राह्मण्स को तो किंग बनना नहीं चाहिए। किंग किसको बनना चाहिए? क्षत्रियास को। चलो आपने किंग नहीं बना, लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, क्षत्रियास के किंग प्राइड को भी खत्म कर रहे हैं। जो क्षत्रियास का वर्चस्व था, जो गौरव था, उसे भी ये खत्म कर रहे हैं। अब कौन? ये गौतमीपुत्र श्री सतकानी। तो समझ लो कि ब्राह्मण्स होके ही ब्राह्मण्स के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं और उसको धज्जियाँ भी उड़ा रहे हैं उसकी। He also claimed to ensure that there was no inter marriage amongst the 4 वर्ना। तो ये इनका ये भी मानना था कि वर्णाओं के अंदर ही आप शादी नहीं कर सकते। मतलब एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण से शादी नहीं कर सकता, इनका ये भी मानना था। मतलब आप आउटसाइड ऑफ द यूनिट भी शादी कर सकते हो, आउटसाइड ऑफ द वर्ना भी शादी कर सकते हो, इनका यही मानना था। एट द सेम टाइम ही इंटर्ड इन द मैरिज विद इन द किन्स और रुद्रदमन। और ब्राह्मण का एक और मानना था कि आप किन्स के साथ में शादी नहीं कर सकते हो, मतलब आपके जो भी फैमिलीज हैं उनके साथ में शादी नहीं कर सकते हो। लेकिन जो रुद्रदमन था, वो जो अपने किन से ही शादी कर बैठा था। तो यहाँ पे आपको 2 एग्जांपल और दिखाए गए हैं, एक रुद्रदमन का और एक ये इंटर मैरिज का। तो रुद्रदमन अपने किन से ही, मतलब फैमिली मेम्बर से ही शादी कर लेता है, जो कि ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन के अनुसार गलत है। फिर ये जो है सतवाहना क्लेम टू बी ब्राह्मण, वेयर अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मण ट्रेडिशन किंग टू बी क्षत्रिय। भाई जो मैंने बोला, सतवाहना ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण के अनुसार किंग कौन होने चाहिए? वो क्षत्रिय होने चाहिए। दे क्लेम टू द अपहोल्ड ऑफ द फोर फोल्ड ब्राह्मण बट इंटर्ड इनटू मैरिज अलायंस विद द पीपल हु वेयर सपोज टू एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिस्टम। ये फोर फोल्ड ऑफ द ब्राह्मण वर्ना ऑर्डर को तो मानते थे, लेकिन इन्होंने क्या करा, मैरिज अलायंस बना लिया अपने वर्ना के बाहर वाले आदमी से। ये भी यहाँ पे इन्होंने गलत करा। एंड एज वी हैव सीन दे प्रिस्क्राइब इंडोगेमी इंस्टीड ऑफ द एक्सोनियस सिस्टम रिकमेंडेड इन द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट।
तो ये इंडोगेमी फॉलो कर रहे हैं, मतलब मैरिज विद इन द यूनिट ये फॉलो कर रहे हैं। अपने मतलब किन टाइप्स भी कई जगह फॉलो होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। फिर ये जो मेन आता है हमारा जाति, जो कि आज के टाइम में बहुत ही वरना तो खत्म ही हो गया, आज के टाइम में तो जाति ही सबसे ज़्यादा सर्वोच्च माना जाता है, वरना के आजकल तो कोई बात ही नहीं करता है। वरना का बात सिर्फ आपको वो फॉर्म भरने टाइम आएगा कि जनरल हो या फिर ओबीसी हो या फिर एससी एसटी हो, उसी टाइम में आपको वरना ऑर्डर थोड़ा सा फॉलो होते हुए दिखाई देगा, नहीं तो ये जाति है आजकल मेन तो जाति, सारी पॉलिटिक्स जो है वो जाति पर ही तो हो रही है आजकल। जाति के कोई काम नहीं है, जाति के काम बस सिर्फ पॉलिटिक्स में, इसलिए इसको अभी तक कंटिन्यू करा गया है, जाति का ऐसा कोई काम नहीं है। तो खैर हम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे। इन ब्राह्मणिकल थ्योरी जाति लाइक वर्ना वेर बेस्ड ऑन बर्थ। तो ब्राह्मणिकल थ्योरी के अनुसार क्या होता है, जाति जो है वो बर्थ के ऊपर बेस्ड होता है। तो जाति इसको आप एक इस पिक्चर से ज़्यादा समझो। तो ये आप देख रहे हो कई सारे जाति है यहाँ पे, जैसे यादव हो गए, जाट हो गए, कुर्मी हो गए, रेड्डी हो गए, राजपूत हो गए, जाटव हो गए, बनिया हो गए, भूमियार हो गए, सोनार, लोहार, इसी तरह कई सारी जाति है हमारे साथ, हमारे आसपास में। तो ये देखो एक का, ये तो आपको देखो, ये आपको समझना, ये नहीं समझना कि ये वर्ना ऑर्डर है। वर्ना ऑर्डर तो बस इतना ही है, ब्राह्मणिकल, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास, और बस यही है हमारा वर्ना ऑर्डर। लेकिन यहाँ पे ये कास्ट सिस्टम, टेक्स्ट बुक का ये कास्ट सिस्टम है भाई। अब बोलोगे ये कैसे कास्ट सिस्टम है, देखो इनके नीचे भी एक अब ला दिया गया, क्या क्या, अनटचेबल्स। तो वर्ना ऑर्डर में तो हमें अनटचेबल्स का कोई नहीं देखने को सीन मिल रहा है, लेकिन कास्ट सिस्टम में अनटचेबल्स के बारे में देखने को मिल रहा है। और इन सभी से ऊपर कोई है, इन सभी से ऊपर कोई है, तो वो है हमारा गॉड, मतलब भगवान, अल्लाह, ईश्वर, ईसाई, जो भी आप समझो, वो हाँ, इन सभी से ऊपर है। ठीक है। वही है यहाँ पे, यहीं पे बताया गया है कि आप ये देखो, ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज इनकाउंटर न्यू ग्रुप्स, वो उन्होंने न्यू ग्रुप्स का इनकाउंटर किया, जैसे कि निषाद जो कि फॉरेस्ट में रहते थे, स्वर्णाकार जो कि सोनार, आप सीधा समझ लो गोल्ड स्मिथ, वही बताया जा रहा है। ऑक्यूपेशन के हिसाब से उसका जाति को डिसाइड कर दिया, मतलब जो सोनार है, जो सोने के ऊपर काम कर रहे हैं, उसको स्वर्णकार बोल दिया, क्योंकि वो फोर फोल्ड ऑफ वरना में फिट नहीं बैठ रहे थे। ना ये ब्राह्मण थे, ना क्षत्रियास थे, ना वैश्यास थे, ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, ना मर्चेंट थे, ना ट्रेडर थे, ना शूद्रास हैं, तो इनको एक अलग ही फोर फोल्ड में डाल दिया, एक अलग ही सेक्ट बना दिया इसका, स्वर्णाकार। उसी तरह फिर श्राइन्स और गिल्ड्स, मतलब आपके काम के अनुसार भी, आपका ऑक्यूपेशन के अनुसार भी आपका जो है जाति वो डिसाइड होता है, जैसे कि आपने यहाँ स्वर्णाकार में देखा। और एक एग्जांपल है यहाँ पे सिल्क वेवर्स की, जैसे वन इंटरेस्टिंग स्टोन इंस्क्रिप्शन फाउंड इन मंदसौर, मध्य प्रदेश में हमें एक इंस्क्रिप्शन देखने को मिला है, रिकॉर्ड द हिस्ट्री ऑफ द गुइल्ड सिल्क वेवर्स हु ऑर्डिनरी लिव इन लता, जो कि लता गुजरात में रहते थे, और वो सिल्क वेवर्स थे। फ्रॉम वेयर दे माइग्रेटेड टू मंदसौर, जो कि फिर वो बाद में मध्य प्रदेश मंदसौर में माइग्रेट कर गए थे, और वहाँ पे फिर जाके उनका जो उनको किस नाम से जाना गया, दसापुरा, ये समझ लो उनकी एक जाति दी गई उनको, और वो दसापुरा नाम से उनको फिर ज़्यादा दसापुरा सेक्ट से उनको जाना गया। इन स्टेट दे हैड अंडरटेक डिफिकल्ट जर्नी अलॉन्ग विद देयर चिल्ड्रन एंड किनफॉल्क। तो अब ये माइग्रेशन के दौरान बहुत ही डिफिकल्ट जर्नी इनको करना पड़ा, अपने परिवार के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, एज दे हैड हियर्ड अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ द लोकल किंग। और तो इन्होंने अपने, हो सकता है जो इसका लोकल किंग होगा, क्योंकि गुजरात और मध्य प्रदेश से सटा हुआ है, तो तो हो सकता है इन्होंने उस किंग के बारे में, उसके ग्रेटनेस के बारे में सुना होगा, तो इसलिए वो वहाँ पे माइग्रेट कर रहे हैं और वहाँ पे सेटल होना चाह रहे हैं उसके किंगडम में जा करके। द इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड अ फैसिनेटिंग ग्लिम्स ऑफ द कम्प्लेक्स सोशल प्रोसेस। तो ये इंस्क्रिप्शन हमें फैसिनेटिंग झलक, मतलब एक बहुत ही अ, आप क्या कहोगे उसे, फैसिनेटिंग मतलब क्या होगा वो, बहुत ही दिलचस्प झलक आपको दिखाया जा रहा है कम्प्लेक्स प्रोसेस का, जो कि हमें इंसाइट कर रहा है, जो कि हमें दर्शा रहा है क्या, नेचर ऑफ द गिल्ड्स ऑफ श्राइन्स का नेचर हमें दर्शा रहा है ये। ऑल्दो मेंबरशिप वाज बेस्ड ऑन शेयर्ड क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन। मेंबरशिप कभी कई कई बार क्या हो रहा है, शेयर्ड क्राफ्ट के ऊपर, मतलब एक क्राफ्ट के ऊपर काम हो रहा है, तो उस पर, या फिर स्पेशलाइजेशन, मान लो कोई सिल्क वेपर्स है, या फिर कोई और काम कर रहा है कोई, आप क्या कहोगे, कोई एग्जांपल लो, कोई छोटी-मोटी एग्जांपल लो। हाँ, एग्रीकल्चर ही ले लो, गुइल्ड्स में एग्रीकल्चर कैसे आएगा? हाँ, एग्रीकल्चर ही ले लो आप, एक बारी एग्रीकल्चर, मतलब एग्जांपल ले रहे हैं हम, रिलेट कर रहे हैं बस। मान लो किसी का क्या है, किसी को सुखाने आ रहा है, किसी को हार्वेस्ट करना आ रहा है, तो उस टाइम से क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन के हिसाब से उनका मेंबरशिप बाँट दिया गया था, या फिर शेयर करते आ जाता था। सम मेंबर एडॉप्टेड अदर ऑक्यूपेशन। कुछ टाइम क्या हो रहा है, एक ही गुइल्ड के आदमी अदर-अदर ऑक्यूपेशन अडॉप्ट कर लिए हैं। से है तो सिल्क पेपर, लेकिन काम कर रहे हैं जाके किसी और गुइल्ड या श्राइन में। ये भी होता है कि हमें दिखाई देने देखने को मिल रहा है। इट ऑल्सो इंडिकेट दैट मेंबर्स शेयर्ड मोर देन कॉमन प्रोफेशन। तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि एक मेंबर जो है कई कॉमन प्रोफेशन को शेयर भी कर रहा है।
और फिर बाद में वो खाना-पीना, रहना सबके साथ ही कर रहे हैं, बस ऑक्यूपेशन उन लोगों का अलग है। अब बाद में वो जो उनका जो कमाई है, वेल्थ है, ज वो जो जो भी उन्होंने वेल्थ जनरेट किया है, उससे क्या होता है, वो कभी-कभी मंदिर क बनाते थे इन द ऑनर ऑफ सन गॉड, मतलब सूर्य बहु देवता के ऑनर में एक कभी-कभी वो लोग मंदिर का भी निर्माण कर देते थे। जो भी जो भी वेल्थ उन्होंने जनरेट किया हुआ है। हाँ, ये हमारा इम्पोर्टेंट है बियॉन्ड द फोर वर्ना। फोर वर्ना के बियॉन्ड पूछता? हाँ था। कौन-सा? ये अनटचेबल्स। देख रहे हो ना? फोर वर्ना के ये बियॉन्ड है। अनटचेबल्स फोर वर्ना के बियॉन्ड है। तो यहाँ पे क्या है? Given the diversity of the subcontinent, there were and always have been population who always social practice were not influenced by Brahminical idea. तो कुछ कुछ ऐसे भी सोशल प्रैक्टिस थे जो कि ब्राह्मणिकल आइडिया से इन्फ्लुएंस नहीं थे। वेयर फिगर इन संस्कृत टेक्स्ट दे आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ओल्ड अनसिविलाइज्ड एंड एनिमल लाइक। जो ब्राह्मण ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करते थे या फिर उससे दूर दूर तक उनका कोई लेना नहीं देना नहीं था, उनको ब्राह्मण्स क्या बोलते थे? एनिमल लाइक या फिर अनसिविलाइज्ड या फिर ओल्ड बोलते थे। इन सम इंटेंस दे वेर फॉरेस्ट डवेलर। कुछ टाइम पे क्या होते थे? वो फॉरेस्ट डवेलर्स होते थे। जैसा कि आपने एकलव्य के केस में देखा, वो फॉरेस्ट डवेलर था जो कि निषाद था, निषाद कम्युनिटी से बिलोंग करता था। वो भी इसी अनसिविलाइज्ड एनिमल लाइक में ब्राह्मण्स के अनुसार उसी कैटेगरी में लाई डाउन करता था। हंटर्स गैदरर्स उसी कैटेगरी में आते थे। फिर निषाद जो मैंने अभी आपको बताया, एकलव्य जिसमें एग्जाम्पल आता है। अदर हु वेयर ब्यूट सस्पिशन इंक्लूड द पॉपुलेशन सच एज नॉमेडिक पेशेंट, जो कि चरवाहा, मतलब एक जगह से दूसरे जगह चरवाहा कर रहे हैं। उनको भी इसी सोशल ऑर्डर में रखा गया, क्योंकि वो सेटल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस तो कर नहीं रहे हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह भटक भटक के चरवाहागिरी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सेटल एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है, इसलिए उनको लोअर सोशल ऑरिजिन में रखा गया। समटाइम दोज हु स्पीक नॉन संस्कृत लैंग्वेज, और कुछ टाइम में क्या हो रहा है, जो नॉन संस्कृत लैंग्वेज बोल रहे हैं उसको भी मलेशियस बोला जा रहा है और लुक डाउनवर्ड। तो मलेशियस आपने यहाँ देखा होगा किसे बोला गया है? ये शाकाहास को बोला गया, तो इसको भी लोअर लोअर सोशल सोशल ऑरिजिन में ही रखा जा रहा था। देयर वाज नॉनदलेस ऑल्सो शेयरिंग ऑफ आइडियाज इन बिलीव बिटवीन द पीपल। तो ऐसे तो इनके बीच में भी आइडियाज शेयर हो रही थी, ब्राह्मण्स के बीच में या फिर इन सभी के बीच में, पेस्टोलिस्ट के बीच में, ये फॉरेस्ट डवेलर्स के बीच में, हंटर गैदरर्स या फिर शाकाहास के बीच में भी आइडियाज शेयर हो रहे थे। ये हमें देखने को मिलेंगे। बियॉन्ड द फोर वर्ना एंड सब कॉन्टिनेंट कन्फ्लिक्ट। तो कन्फ्लिक्ट इससे क्या लेना देना है भाई? तो ये देखो, अब यहाँ पे एक हमारा अनटचेबल्स ग्रुप जो है, तो आप कह रहे हो ना कि सबसे ज़्यादा यदि कोई दुख झेला है तो वो अनटचेबल्स ही झेले हैं और झेलते आ रहे हैं। आप ये समझ लो सीधा, अभी तक वो झेल ही रहे हैं। अभी तक उन्हें आज के टाइम पीरियड पे तो बहुत कम हो गया है तब पर भी, लेकिन थोड़ी बहुत अभी भी है, कहीं-कहीं कुछ-कुछ रीजन्स में। व्हाइल द ब्राह्मण कंसिडर्ड ऑफ सम पीपल एज़ बीइंग आउटसाइड द सिस्टम, दे आल्सो डेवलप अ शार्पर सोशल डिवाइन क्लास में। ये कुछ नहीं है यहाँ पर, ये अनटचेबल्स वही बताया गया क्या होता है अनटचेबल्स। तो दे रिगार्ड एज अ नोशन दैट क्रिएट एक्टिविटी स्पेशली दोज कनेक्टेड विद द परफॉर्मेंस रिचुअल्स राइट बाय द एक्सपेंशन ऑफ प्योर। जो कि प्योर नहीं है, बेसिकली यही बताया जा रहा है, जो कि आपके प्योर नहीं माने जाते हैं वर्ना ऑर्डर में या फिर कहीं सोशल ऑर्डर में भी, उसको ये लोग क्या कर रहे हैं, अनटचेबल्स मान रहे हैं। Those who consider themselves pure avoid taking food from those who they designated as untouchables। तो जो अनटचेबल्स थे उनके पास से, जो अपर सोशल ऑरिजिन के लोग थे, उनके पास वो सामान लेना भी या फिर कुछ फूड वूड लेना भी, मान लो कोई दुकानदारी खोला हुआ है उन्होंने, तो उसके यहाँ से फूड भी वो नहीं खरीदते थे। इस टाइप का सोशल ऑर्डर था उस टाइम पीरियड में। उनका ये मानना था कि यदि हमने उनके हाथ से कुछ खाना पीना ले लिया तो हम पॉल्यूट हो जाएंगे, मतलब खराब हो जाएंगे, उसके बाद हमें गंगा स्नान करना पड़ेगा। उनका ये मानना, उनका प्योरिटी खत्म हो जाएगा। दिस इंक्लूड हैंड, अब उनका कुछ कुछ काम उनका क्या क्या था? दिस इंक्लूड हैंडलिंग कॉर्पस, जो मर गए हैं, जो डेड हैं, उनको हैंडलिंग करना है, मतलब उनको जलाने में मदद करना है, इन्हीं इन्हीं का काम था वो। उसके पहले आजकल आप देखे होंगे जो भी हिंदू ट्रेडिशन के लोग हैं, यदि आप वो जलाने जाते हैं कहीं किनारे पर, तो वहाँ पे एक आदमी रहता है जो कि उस जलाने में हेल्प करता है। वो पैसे की डिमांड करता है या फिर कपड़ा डिमांड करता है, जो भी करता है। हो सकता है रीजन वाइज वो डिफरेंशिएट होता हो, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। तो उनको चंडालास बोला जाता है, डेजिग्नेटेड है चंडालास, वेयर प्लेस्ड इन द वेरी बॉटम ऑफ द हायरार्की, और उनको वेरी बॉटम ऑफ द हायरार्की में रखा जाता है। मतलब अनटचेबल्स से भी आप समझ लो निचले स्तर पे कोई हो गया, अनटचेबल्स के भी सबसे निचले स्तर में यही आते हैं। देयर टच एंड इन सम केस इवन सीइंग देम वाज रिगार्डेड एज पॉलिटिक्स। इनका, चलो इनका छूना तो इनको अशुद्ध कर ही रहा है। कभी-कभी क्या मानना होता था ना, जो अगर इन्होंने गलती से किसी को देख भी लिया, अपर ऑरिजिन के लोगों को, तो वो उस पे भी अनप्योर हो गया, फिर उसको गंगा स्नान करना होगा, यही मानना था उस टाइम में। समझ रहे हो कितनी छोटी माइंडसेट थी उस टाइम पीरियड की? देखने से ऐसा होता है भाई। खैर छोड़ो, उस पर हम नहीं जाएँगे। द मनुस्क्रिप्ट लेट डाउन ड्यूटीज़ ऑफ द चंडालास। तो अब देखो, मनुस्क्रिप्ट जो कि ब्राह्मण्स के द्वारा लिखा गया, उसमें इन्होंने ड्यूटीज़ भी लिख दिए चंडालास के।
तो ये क्या-क्या थे, दिस हैड लिव आउटसाइड द विलेजेस। पहले तो आपको विलेज से आउटसाइड रहना है। आपको वो सारे बर्तन यूज़ करने हैं जो कि अब जो अपर ऑरिजिन के लोगों ने फेंक दिया है, जो उनके लिए यूज़लेस है, वो आपको यूज़ करना है। आपको कपड़ा कौन पहनना है? जो डेड के ऊपर पहनाया जाता है। जैसे हिंदू ट्रेडिशन में आपने या फिर कई और ट्रेडिशन में आपने देखा होगा कि जब आदमी मर जाता है तो फिर उसको एक नया कपड़ा पहना के फिर जलाने के लिए लेकर के जाया जाता है। तो वही कपड़ा उसको पहनना है, और जो भी टूल्स हैं वो आपको आयरन के यूज़ करने हैं, ऑर्नामेंट्स आपको आयरन के यूज़ करने हैं। जो कि बहुत रस्टी होता था, तो लेकिन उसको उसके बावजूद वो भी उनको यूज़ करने होते हैं। जिसको दे कुड नॉट वॉक इन विलेज एट सिटीज़ एंड नाइट, मतलब रात में वो बुल भी नहीं सकते विलेज में, गलती से कोई देख ना ले उनको, यही डर रहता था उनको। दे हैड टू डिस्पोज़ देयर बॉडी दोज़ हू हैव नो रिलेटिव। अब इनका एक और मत था कि मान लो कोई मर गया और उसका कोई रिलेटिव्स नहीं है, वो अकेले रहता था, तो इनका वो काम था कि आप जा कर के उसको दफनाओ, जलाओ, जो करना है वो आपका काम है। मच लेटर चाइनीज़ बुद्धिस्ट फाज़ियांग ये फाज़ियांग है, ये चाइनीज़ बुद्धिस्ट हैं? हाँ, चाइनीज़ बुद्धिस्ट फाज़ियांग ये हैं आपके। तो ये बाद में इन्होंने आया और इन्होंने बताया कि रोट दैट अनटचेबल्स हैड टू साउंड क्लैपर इन द स्ट्रीट सो द पीपल कुड अवॉइड सीइंग देम। अब बताओ यार, कितनी छोटी ये सोच है कि जब वो अनटचेबल्स रोड पे चल रहे होते थे, तो उनको ताली बजा के चलना पड़ता था कि अगर यदि मान लो कोई अपर कास्ट का लोग वहाँ पे स्ट्रीट पे चल रहा है, तो वो उनसे नज़र फेर ले या फिर उधर नज़र ही ना दे, या फिर क्योंकि वो फिर अनप्योर हो जाएँगे। तो इसलिए वो ताली बजा-बजा कर रोड पे चलते थे, कि लोग उनको सी नहीं करें, उसको अवॉइड करें देखने से। ये भगवान क्या जुल्म है। तो जुल्म तो हो रहा है उन लोगों पर, आप तो ये देख ही रहे हो, ये तो मान मान ही सकते हो। उसके बाद फिर क्या है, एक नए हैं जो हमारे चाइनीज़ पिलग्रिम हैं जो कि यहाँ पे तीर्थ करने के लिए आए थे, ये हैं ज़ुआंगज़ांग। नाम बहुत अच्छा-अच्छा है, आप सबको याद रखना है। ज़ुआंगज़ांग ऑब्ज़र्व्ड द स्टेशनरी एंड स्कैवेंजर वेयर फोर्स्ड टू लिव आउटसाइड द सिटी। इसका यही कहना था कि जो भी ये चंडालास थे, इसको आउटसाइड ऑफ सिटी में रहने के लिए बोला जाता था। बाय एग्ज़ामिन नॉन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट डिस्क्राइब द लिव ऑफ चंडालास, हिस्टोरियंस हैव ट्राइड फाइंड आउट वेदर चंडालास एक्सेप्ट द लाइफ ऑफ डिग्रेडेशन प्रिस्क्राइब्ड इन शास्त्रास। तो अगर यदि हम लोग नॉन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट को देखते हैं, तो क्या चंडालास तब पर भी इस लाइफ को एक्सेप्ट करते थे जो कि लाइफ ऑफ डिग्रेडेशन है? क्योंकि यहाँ तो आपने उसकी लाइफ को बर्बाद ही कर दिया है। आउटसाइड रहना है, क्लैपिंग साउंड करना है आपको, ये सारी चीज़ें तो बहुत ही गलत हैं। तो यहाँ पर तो आप उसके लाइफ को बर्बाद ही कर रहे हो। तो क्या ये और सब जगह नॉन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में भी ये फॉलो होता था? तो हिस्टोरियंस इस पे एग्ज़ामिन कर रहे हैं अभी भी। Sometimes these different correspondence with those of the Brahmanical, but occasionally they are hint of different social realities। तो कई बार तो ये ब्राह्मणिकल टेक्स्ट से ही रिलेट करता था कि हाँ, ये सारे वहाँ पर भी सेम तरीका फॉलो हो रहा है नॉन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में भी। लेकिन जो सोशल रियलिटी था वो डिफरेंट था, वो ऐसा नहीं था। हो सकता है कोई ऐसे रीजन हो जहाँ पर कि इनको बहुत ही सम्मान मिलता हो, कोई आप समझ लो नॉलेजफुल रीजन होगा कोई उस टाइम पीरियड में, तो वहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। तो आज के वीडियो में बस हम लोगों ने यही जो हमारा थर्ड यूनिट था, बस हमने यही देखा है यहाँ पर। तो अगले वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और हो सकता है और 2 पार्ट आए क्योंकि चैप्टर लंबा है। तो ये बेसिकली तीसरा बार ये मैंने रिकॉर्ड किया। अब देखता हूँ साउंड रिकॉर्ड इस बार हुआ है या नहीं, हो ही गया होगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर। गुड बाय।